Good morning, students. Today we are going to learn next lesson, lesson number 7 of English book. Name of the story is The Invention of Vitaung. This is a fictitious story, fictional story which was actually written by, as you can see here, Roald Dahl. And this story, this part of the text has been taken from Charlie and the Great Glass Elevator. It was a fictitious novel. Okay, fictional novel. Name of the novel is Charlie and the Great Glass Elevator. और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा काल्पनिक, बट यू विल एंजॉय द स्टोरी व्हेन यू विल रीड इट. Let us start. The invention of Vitaung. Vitaung is a formula, is a medical formula which can help people to grow up very fast and grow and live for a long period of time. Okay. तो एक साइंटिस्ट था, उन्होंने एक दवा बनाने की कोशिश किया था जिससे इंसान बहुत लंबे दिन तक शायद जीवित रह सकते हैं और जल्दी बढ़ सकते हैं. चलिए पढ़ा जाए. मिस्टर विली वोंका begins by inventing Onkavita, which makes people younger. But Onkavita is too strong, so some people disappeared because their age becomes minus. मैं पहले ही आपको कहा था, this story is a fictional story, means it is an imaginative story, काल्पनिक. Willy Wonka is a researcher, better to say a medical scientist, who started inventing a formula, and finally he named the formula as Wonkavit. Okay, Wonkavit. Wonkavite is a medicine or a medicinal formula which help the people to turn younger. Means थोड़ा बूढ़ा वयस्क हो जाने के बाद या उम्र ज़्यादा हो जाने के बाद कोई यदि वापस फिर अपना बचपन वाला उम्र जीना चाहते हैं, फिर बचपन के दिन में वापस होना चाहते हैं, तो विली वोंका का इस वोंका वाइट दवाई थोड़ा सा लेने से क्या होगा, वो फिर से बच्चा बन जाते. परंतु द प्रॉब्लम इज वोंका वाइट इज टू स्ट्रॉन्ग, so some people disappeared because their age becomes minus. अब सभी कोई जानते हो उम्र कभी माइनस में हो नहीं सकता है, परंतु क्योंकि ये काल्पनिक कहानी है, एक नॉवेल से लिया हुआ है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वहाँ बताया गया है ये दवा इतना स्ट्रॉन्ग है कि कुछ कुछ लोग इसको पीने के बाद दुनिया से ही गायब हो गया, डिसअपियर्ड हो गया टोटली. क्यों? क्योंकि उसका उम्र माइनस में चला गया. One person actually becomes minus 87, which means he has got to wait 87 years before he can come back. एक इंसान को तो इस दवा पिलाने के बाद उसका उम्र -87 हो गया, और -87 उम्र हो जाना मतलब उसको अभी 87 इयर्स और इंतज़ार करना पड़ेगा इस धरती में वापस आने के लिए. मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग. अब विली वोंका researcher, that medical researcher was very much excited to make another formula, जिस फार्मूला से वो बहुत यंग वाले लोगों को भी, मतलब ऐसे लोगों को फिर वापस धरती में ले आ सके, तथा जो जिसका कम उम्र है उनको भी वयस्क बना दिया जा सके. पहले वयस्क लोगों को कम उम्र बनाने के दवा उसने इन्वेंट किया था, उसका नाम उसने दिया था वोंका वाइट. अब उसको एक दवा चाहिए जिसके ऊपर वो काम करना चाहते थे, अ न्यू थिंग, हाँ, अ न्यू इन्वेंशन, अ न्यू फार्मूला विच कैन हेल्प यंगर पीपल टू ग्रो फास्टर एंड टर्न ओल्ड.
Mr. Wonka said, so once again I rolled up my sleeves and set to work. Once again I squeezed my brain searching for new recipe I had to create eggs to make people older, oldest. Ha ha. I cried for the new ideas were beginning to come. What is the oldest living thing in the world? What lives longer than anything else? Now, मिस्टर वोंका मीन्स विली वोंका ने फिर से अपना जो पूरा जोश से काम करना शुरू कर दिए, इसलिए उसने कहा वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स एंड सेट टू वर्क. ठीक है, वंस अगेन आई स्क्वीज्ड माई ब्रेन, बहुत गौर से उसने सोचा और नए एक रेसिपी बनाने के लिए उसके दिमाग में आइडिया आने लगे. उसको क्या करना है? आई हैव टू क्रिएट एज. अब एज मतलब यह उम्र या वयस्क या ग्रोन अप लोगों को बताया जा रहा है. अब बड़े और बुजुर्ग या बूढ़ा बनाने के लिए मुझे एक दवाई चाहिए. टू मेक पीपल ओल्डर, ओल्डेस्ट, बहुत वयस्क बनाने के लिए, मतलब इंसान लंबे दिन तक जी सके, ऐसे एक फार्मूला उसको बनाना है. सो इसीलिए उसने बहुत गौर करने लगे, बहुत सोचने लगे और समझने लगे इस दुनिया में ऐसा कौन कौन सा चीज़ है जो सबसे लंबा दिन तक जिया या सबसे लंबा दिन तक जी सके नॉर्मल चीज़ों से. अ ट्री, चार्ली सेड. अ ट्री, चार्ली सेड. राइट, यू आर राइट चार्ली, बट व्हाट काइंड ऑफ अ ट्री? नॉट द डॉगलस फर, not the oak, not the cedar. No, 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 my boy. It's a tree called the bristlecone pine that grows up on the slopes of Wheeler Peak in the Nevada, USA. चार्ली ने बोला, हाँ, सबसे लंबे दिन जीने लायक इस धरती में वो कौन चीज़ है? वो पेड़ है. और विली वोंका ने उसके साथ सहमति जताते हुए कहा, हाँ बिल्कुल तुम सही बोले हो चार्ली, पर किस प्रकार के पेड़? डॉगलस फार. ये फार एक प्रकार के पेड़ होता है जिसका पत्ते बहुत सुई की तरह दिखता है. ठीक है, नीडल लाइक लीव्स होते हैं उनका, जो पहाड़ी या कुछ पहाड़ी क्षेत्र में उगते हैं, कुछ खाड़ियों के आसपास उगने वाला ये पेड़ होते हैं. ओके, सो ना तो डॉगलस फार होगा, ना तो ओक होगा, ना तो ये एक सीडर होगा. तो ओक, डॉगलस फार, सीडर, ये सब अलग अलग प्रजाति के पेड़ के नाम है. नो नो बॉय, इट्स अ ट्री कॉल्ड द ब्रिसल पाइन कोन. उस पेड़ का नाम क्या है? ब्रिसल पाइन कोन. वो कहाँ पाया जाता है? व्हीलर पीक, नेवाडा का जो व्हीलर पीक है, एक पहाड़ी है, उसके व्हीलर पीक में, यूएसए में, नेवाडा का व्हीलर पीक में, उसके जो ढलान है पर्वत का, वहाँ ये ब्रिसलकोन पाइन उगते हैं. क्लियर? You can find bristlecone pines on Wheeler Peak today that are over 4,000 years old. अभी भी इस ब्रिसल पाइन कोन जो व्हीलर पीक में मिलता है, उसमें से कुछ कुछ पेड़ 4,000 years के पुराना है. This is fact, Charlie. Ask the dendrochronologist you like. डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट क्या होता है? जो पुराने पेड़ पौधे की उम्र को पता करते हैं. ठीक है, आप चाहे तो कोई डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट से पता कर लो, आपको पता चल जाएगा. एंड लुक दैट वर्ड आप इन द डिक्शनरी when you get home, will you please? So that started me off. I jumped into the great glass elevator and rushed all over the world collecting special items from the oldest things. और विली वोंका ने क्या किया? अब उसने उस ग्रेट ग्लास एलिवेटर में चढ़ गए. ये एक और इन्वेंशन था उनका, जिसके ज़रिए वो दुनिया के किसी भी कोने में जब चाहे तब ट्रैवल कर सकते थे. ठीक है, उसने उस ग्रेट ग्लास एलिवेटर में चढ़ गए और दुनिया में पाए जाने वाले सबसे प्राचीन नमूना स्पेसिमेंट को वो इकट्ठा करने लग गए. और वो जो ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स इकट्ठा किए थे, उसका नीचे लिस्ट दिया हुआ है. चलिए पढ़ते हैं. अब
a pint of sap from the 4000 years old bristlecone pine. पिंट ऑफ सैप, रस, उस पाइन के पेड़ के तने से एक प्रकार के रस निकलता है, उस 4000 साल पुराने ब्रिसेलकोन पाइन पेड़ के रस. द टोनेल चिपलिंग्स फ्रॉम 168 years old Russian farmer called Petrovich ग्रेगोरविच. एक राशिया का फार्मर, उनका नाम था पेट्रोविच ग्रेगोरविच, जिनका उम्र 168 था, 168 साल उम्र के था. उनके जो टो नेल था, उसके नेल से थोड़ा सा नाखून उसने काट लिया, मतलब नाखून का सैंपल नमूना ले लिया. एन एग लेड बाय अ 200-year-old tortoise belonging to the king of टोंगा. टोंगा के जो राजा था, उनके पास एक कछुआ था, वो 200 साल पुराना था, उसका एक अंडा उसने कलेक्ट किया. The tale of a 51-year-old horse in Arabia. अरब में, अरेबिया में एक हॉर्स था जो 51 ईयर्स, नॉर्मली घोड़े 20 साल से 25 साल तक जीते हैं, तो ये उसका लगभग दोगुना उम्र के जी रहे थे. तो उसके द टेल, उसके पूंछ के कुछ हिस्सा भी ये कलेक्ट कर लिए. तो आगे का देखते हैं. The whiskers of a 36 years old cat called crumpets. विस्कर मीन्स जैसे आप चूहे को देखते हो, चूहे के मुंह के सामने वाले हिस्से में लंबे लंबे बाल रहते, जैसे मुच्छे की तरह दिखता है, सो दैट इज विस्कर्स. 36 ईयर्स ओल्ड एक बिल्ली था जिसका नाम था क्रम्पेट्स. उस बिल्ली का मुच्छे भी वो कलेक्ट कर लिए. क्लियर. एन ओल्ड एल्फा विच हैड लिव्ड ऑन द क्रम्पेट्स फॉर 36 ईयर्स. ई फ्लेयर, FLEA, फ्लेयर एक प्रकार के बिल्ली होते हैं, जंगली बिल्ली जो जंगल में गुफाओं में ज़्यादातर रहते हैं. उनके 36 ईयर्स, 36 साल की उम्र के एक बिल्ली था फ्लेयर. उसका ठीक है, ले लिए. उसके बाद द टेल ऑफ 207 years old giant rat from Tibet. तिब्बत में एक जायंट रैट था, जो जायंट रैट 200 ईयर्स, 207 साल तक जिंदा थे, उनका भी पूंछ का कुछ पार्ट इसने कलेक्ट किया. द ब्लैक टीथ ऑफ अ 97-year-old ग्रीमेल्किन लिविंग इन अ केव ऑन द माउंट पोपोकटापेटल. ग्रीमेल्किन भी एक बिल्ली के तरह दिखने वाले प्रजाति होते हैं जो पहाड़ियों में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं. 97 ईयर्स ओल्ड एक ग्रीमेल्किन का वो ब्लैक टीथ, काला रंग के जो दांत था, उसको भी इसने कलेक्ट कर लिए. ठीक है. द नकल बोन्स ऑफ अ 700 years old कैटालू फ्रॉम पेरू. पेरू के कैटालू मीन्स गाय और भैंस के क्रॉस ब्रीडिंग होता है, जो भैंस की तरह दिखता है पर उसमें वो लंबे साल तक जी सकता है. तो 700 years एक कैटालू है, उसका भी नकल बोन्स उसने कलेक्ट किए. तो ये रहा आपका पार्ट 1. आप एक बार फिर से इस पार्ट को गौर से पढ़िएगा. उस लिस्ट को बेसिकली आपको ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारे सवाल लिस्ट से जुड़े हुए रहता है. तो इसके बाद फिर आप खुद से बुक 2 बार कम से कम पढ़िएगा, ताकि आप पूरा स्टोरी को अच्छे से समझ पाए. थैंक यू.